हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं असुर सीज़न 2 का एपिसोड 5। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 1 से लेकर 4 का एक्सप्लेनेशन नहीं सुन रखा है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके एपिसोड 1 से लेकर 4 का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन बिना समय को गवाए। एपिसोड की शुरुआत में केसर भारद्वाज की पुरानी लाइफ के बारे में बताते हैं, जहां एक मंत्री के बेटे ने उसकी पत्नी का रेप कर लिया होता है और उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट कर रखी होती है और पुलिस वाले उसे मारते हैं और उसकी कंप्लेंट वापस करने के लिए कहते हैं। तब रात में वह बैठकर अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तब उसको शुभ का कॉल आता है और वो उसे समझाता है कि उसकी जान न ले और उसके सब दुश्मनों को मार देता है और फिर उसको अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ नुसरत की गाड़ी को एटीएफ वाले चेक कर रहे होते हैं और निखिल पीछे की साइड पे पड़ी मिट्टी को देखकर समझ जाता है कि किडनैपर पीछे बैठा था और वह उस मिट्टी को कलेक्ट करके फोरेंसिक में जांच के लिए भेज देता है। अगले सीन में नुसरत को बताते हैं जहां उस लड़की ने उसको बांध रखा होता है। अगले सीन में निखिल को बताते हैं जहां वो रसूल के क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री चेक कर रहा होता है और वो नोटिस करता है कि रसूल हर रात को घर से 1.5 घंटे दूर एक जगह पर बर्गर खाने जाता है। फिर उसको शक होता है, वो उस एरिया में ऐसी कोई जगह ढूंढने के लिए कहता है जहाँ अनयूजुअली डाटा कंज्यूम हो रहा हो और बहुत ज़्यादा। फिर उनको एक लोकेशन मिलती है जहाँ एटीएफ वाले जाते हैं और वहाँ पर उनको एक बेसमेंट मिलता है जिसमें जाने पर रसूल का पूरा सेटअप मिल जाता है। जैसे ही एटीएफ वाले बेसमेंट के अंदर जाते हैं, रसूल के पास एक सिक्योरिटी अलर्ट नोटिफिकेशन चला जाता है और उसका डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होने लगता है। एटीएफ वाले उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन केविन से अकेले नहीं हो पाता है। वो कहता है कि उसको किसी की मदद चाहिए। फिर निखिल नैना को कॉल करके बुलाने के लिए कहता है। अगले सीन में रसूल को दिखाते हैं जहां उसको शुभ का कॉल आता है और शुभ कहता है कि सिर्फ तुम्हारी एक मूर्खता की वजह से इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर रसूल कहता है कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा। फिर शुभ कहता है कि अवश्य तुम ही करोगे, यज्ञ को महाआहुति की आवश्यकता है। अगले सीन में नैना पहुंच जाती है बेसमेंट में जहां रसूल का सेटअप मिला था और वह डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, उसे रोकने की कोशिश करती है। जितने में रसूल का कॉल आता है एटीएफ वालों को और डीजे सर को। वो कहता है कि मैं नुसरत को तभी छोड़ूंगा जब एक बार मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग ड्राइव तोड़ दोगे और डीजे सर आप उसे कैसर हैंड ओवर करोगे, फिर वह नुसरत को छोड़ेगा, वरना वो नुसरत को मार देगा। फिर एटीएफ वाले और डीजे सर उसकी बात मान लेते हैं। अगले सीन में डीजे सर को बताते हैं जहाँ वो केसर को मार रहे होते हैं और उससे पूछते हैं कि नुसरत को कहाँ छुपा कर रख रखा है। अगले सीन में नैना को बताते हैं जहाँ वो कहती है कि जब उसने शुभ का पॉडकास्ट खोला था तो वहाँ पर उसके सोर्स कोड में एक नाम बहुत बार आ रहा था, वो था अश्वत्थामा। फिर निखिल कहता है कि अश्वत्थामा ही एक ऐसा योद्धा था महाभारत में जो उसको परम सीमा तक ले जा सकता था महाभारत के युद्ध को, लेकिन कृष्ण भगवान के श्राप की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि इसका इससे क्या ताल्लुक। अगले सीन में डीजे को एटीएफ ऑफिस में बताते हैं जहाँ पॉल कहता है कि हमें केसर को वापस रसूल को हैंड ओवर करना पड़ेगा, लेकिन डीजे इसके खिलाफ होता है। वो नहीं चाहता कि केसर उनके हाथ से निकले। फिर पॉल कहता है कि ये तुम्हारा पर्सनल केस नहीं है, दिस इज़ ऑफिशियल। तुम्हारी वजह से केसर हमारे हाथ से निकला और आज नुसरत भी तुम्हारी वजह से खतरे में है। फिर सर कहते हैं कि दिस इज़ पर्सनल, इस एक केस ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। डीजे से उसकी पत्नी स्वाति को, निखिल से उसकी बेटी रिया को, ईशानी, लोलाक, बहुत कुछ, और सिर्फ उस एक शुभ की वजह से। मानता हूँ गलतियाँ हुई है हमसे, लेकिन अगर अब हमें उसे पकड़ना है तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अगले सीन में डीजे को यह कहता हुआ बताते हैं कि उसको केसर से कोई भी लीड नहीं मिल रही है। फिर नैना कहती है कि उस दिन केसर के फेस स्कैन से जो लिंक्स ओपन हुए थे उनमें एक लिंक के अंदर जितने भी लोग मरे हैं उन सब की डिटेल्स वाली पूरी हिट लिस्ट बनी हुई है और उनको कॉन्ट्रैक्ट देकर मारा गया है और पेमेंट उनको क्रिप्टो करेंसी में की गई है। नैना क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करके एक आईडी निकालती है वाइल्ड कैट 123, जिसके बैंक अकाउंट से उसका नाम मिलता है नेहा तलवार, लेकिन ये लड़की पहले ही मर चुकी होती है। मतलब किलर मरे हुए इंसान का अकाउंट हैक करके उसको यूज़ कर रहा होता है, लेकिन लास्ट टाइम उसने दादरी पेट्रोल पंप पे वह कार्ड यूज़ किया होता है। फिर उसके बाद निखिल को बताते हैं जहाँ वह नुसरत की कार के पीछे मिली मिट्टी की रिपोर्ट चेक कर रहा होता है, जिसमें से उसको 3 केमिकल मिलते हैं, जिससे कि वह उस फैक्ट्री को ढूंढ लेता है जिसमें नुसरत को बांध रखा होता है। फिर उसके बाद डीजे केसर को अपने साथ अपनी कार में बिठाकर रसूल के पास ले जाने के लिए जाता है और उसके पीछे उसकी पूरी टीम जाती है। फिर उसके बाद नुसरत को बंधा हुआ बताते हैं और उसके सामने 2 लड़कियां बंधी हुई होती है, इसमें से एक उसकी बहन होती है शमा और एक होती है दूसरी लड़की है। फिर जिस लड़की ने उनको बांध रखा होता है वह नुसरत के पास में आती है और नुसरत को एक रिमोट देती है जिसमें 2 बटन होते हैं, ब्लू और रेड, और वो कहती है कि अब मैं इनको दे रही हूँ शौक, 1 मिनट के अंदर तुझे किसी एक को मारना है। ब्लू वाला तेरी बहन के लिए और रेड वाला इस दूसरी लड़की के लिए। अगर तू इन दोनों को नहीं मारेगी तो 1 मिनट के बाद में ये अपने आप मर जाएंगे, तो अगर तुझे किसी एक को बचाना है तो किसी एक को मारना पड़ेगा।
फिर उसके बाद में डीजे पहुंच जाता है रसूल के पास में और कैसर को भेजता है रसूल की तरफ, जितने में सारा डेटा ट्रांसफ़र हो चुका होता है और रसूल नैना को ड्राइव डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। फिर पीछे से एटीएफ वालों में से कोई रसूल पर गोली चलाता है, जिससे उसका ध्यान दूसरी तरफ हो जाता है, जितने में नैना एक ड्राइव को बदल देती है और खाली ड्राइव ले लेती है और फिर उसके सामने वो खाली ड्राइव डिस्ट्रॉय कर लेती है, जिससे एक ड्राइव उनके पास में बच जाती है। फिर उसके बाद वाले सीन में नुसरत को दिखाते हैं जहाँ वह उस दूसरी लड़की को मार देती है बटन दबा के और अपनी बहन को बचा लेती है, जितने में वहाँ निखिल आ जाता है और जिस लड़की ने उसको किडनैप किया था उसको पकड़ लेता है और नुसरत को बचा लेता है वहाँ से। फिर उसके बाद में दिखाता है डीजे को और निखिल डीजे को कॉल पर कहता है कि उसने नुसरत को बचा लिया है और फिर डीजे अपनी गन निकालता है और केसर की तरफ पॉइंट करता है और केसर को आवाज़ लगाता है और केसर को शूट कर लेता है और केसर मर जाता है। फिर उसके बाद में रसूल भी अपनी गन निकालता है और अपने आप की जान ले लेता है। फिर एपिसोड 5 यहाँ ख़त्म हो जाता है।